तो बचपन बरेली का बचपन जो कि करोड़ों भारतीयों का जो छोटे शहर के हिंदुस्तान का बचपन है जिसको वो याद करते हैं, कैसा था वो? अब पलट करके सोचती हूँ तो बहुत अच्छा था। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे जो फादर रहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते थे। मॉम शी इज़ अ हाउस मेकर, होम मेकर रही वो। तो और मैं सेकंड नंबर की थी और सबसे ज़्यादा शरारती घर में जितनी शैतानियाँ होती थी वो सबसे ज़्यादा घर में मैं करती थी। तो इस तरीके से और स्कूलिंग वगैरह सारी इतनी बहुत दिलचस्प रही है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नॉटी थी। एक बार मैं स्कूल से जा रही थी, घर से स्कूल जा रही थी, तो वहाँ तो रिक्शा वो जो 3 पहिया जो रिक्शा होता है वो चलता था। तो एक रिक्शे वाले जो थे, साइकिल रिक्शा, हाँ साइकिल रिक्शा, तो वो आते थे, बहुत दूर से आवाज़ लगाते हुए आता था, कविता जी। तो पूरे मोहल्ले में पता लग जाता था कि मैं स्कूल जाने वाली हूँ। और उन्होंने उस समय भी कविता जी, उस समय ही कविता जी करके बोलता में जी। आई थिंक मैं क्लास 4-5 में रही होंगी। एक बार मैं स्कूल से वापस आ रही थी, मैंने बैग रिक्शे वाले के साथ भेज दिया घर पे। मैंने कहा बोल देना मम्मा को मैं बाद में आऊँगी। वहाँ पास में एक बेर का पेड़ था, उस पे चढ़ के बेर तोड़े, हाथ पैर में खूब खरोंचे मारी। और फिर घर पे आई। 1-2 घंटे के बाद मम्मी बोली तुम्हारा बैग यहाँ है, तुम कहाँ हो, ये सब क्या है? मैंने कहा वहाँ पेड़ में बेर लगे हुए थे, वो तोड़ने के लिए गई थी। शायद बहुत ज़्यादा शैतानियाँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था नई नई चीज़ों को खोजने का। और तो इस तरीके की बहुत सपने थे। हाँ, क्या थे? मैं हमेशा ड्रीम करती थी कि मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में परफॉर्म कर रही हूँ। अच्छा, गाना तब से सपना? तब से ही, मतलब जब से होश संभाला मैं गा ही रही हूँ। ऐसा कोई घर में नहीं था कि गाने का कोई माहौल हो या प्रॉपर कोई खानदानी परंपरा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। बट संडे हम लोग मेरे पापा को मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने बहुत पसंद थे, तो हम लोग संडे को सब लोग बैठ के दोपहर में रेडियो पे या फिर टेप रिकॉर्ड्स आ गए थे उस वक्त, तो उस पर सुनते थे सारे गाने। और जब भी वो वाला गाना बजता था मोहम्मद रफ़ी साहब का, बाबुल की दुआएं लेती रात, तो वो लास्ट सॉन्ग होता था, तो सबका रोना धोना शुरू, अरे सब बेटियां चली जाएंगी लाइक दैट, और फिर उसको वाइंड अप करते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा उनके साथ सुना मैंने, पापा के साथ में। पापा भी, और हमारे घर में भजन का मंदिर है घर में जैसे, तो एक बहुत डिवोशनल सा एक वैसा माहौल रहा, वो मुझे मिला। तो हम लोग रहते थे कुतुब खाने के पास में, तो वहाँ खानकाह नियाज़िया की जो दरगाह है बिहारीपुर में, वहाँ पापा मुझे लेकर के जाते थे उसमें। तो वो मुझे लगता है शायद ये जो आज मैं जो भी हूँ वो उसके जो संस्कार उस टाइम पड़ गए थे। तो क्योंकि वो जब मैं सारा संगीत सुनती थी तो ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे जकड़ लिया, इतना ज़्यादा बिल्कुल ठगी सी देखती रह जाती थी कि वो लोग गा रहे हैं, रो रहे हैं, अजीब अजीब से इमोशंस होते थे, बट समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या था वो। फिर धीरे धीरे जब मैं इस लाइन में आई, तो जब मैं दिल्ली में थी तो मुझे कई लोगों ने बोला कि ऐसा गाना गाओ, वैसा गाना, लिरिक्स वाइज ना मुझे नहीं जमता था कि मैं कहती नहीं ये नहीं गाऊंगी मैं। बोली आप यदि कमर्शियल काम कर रहे हैं, आपको जो भी मिलेगा वो गाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है ऐसा कुछ। तो वही था, थोड़ी सी अपनी रास्ता खुद बनाना या अपने मन से चलना, मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा मुझे वही करना। और अभी तक वैसे ही करती आई हूँ, और जितने भी सॉन्ग्स मिले हैं सब अच्छे सॉन्ग्स मिले। और ख़ुद भी मैंने, एक होता है ना जो एक नज़र, तो पोइट्री चूज़ करना, वो जो एक आर्ट है वो ऊपर वाले ने दी। मैं मतलब बुक कोई भी पढ़ूंगी मैं 2 मिनट के अंदर, मुझे क्या चाहिए, मैं कितनी भी मोटी बुक हो, 500 की पेजेस की या 600 पेज की, मुझे जो चाहिए मैं 2-4 मिनट में अपने मन की चीज़ निकाल लेती हूँ उस बुक में से। तो इट्स अ गिफ्ट शायद।